Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start our third class on sets and relations. हमने रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड रियल नंबर इंटरवल्स ये लास्ट क्लास में देखा था. हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सो हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और उसका सॉल्यूशन सेट बताना है. इनइक्वालिटीज़ है -7 लेस देन इक्वल टू 2x + 5 ± 9. ये इनइक्वालिटीज़ जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, राइट. ये 2x + 5 के फॉर्म में है तो हमें x के फॉर्म में चाहिए. सो क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं. राइट, सब्सट्रैक्टिंग ऑल बाय 5, राइट. सो -7 -5 2x + 5 -5 लेस देन और इक्वल टू 9 - 5. मतलब आपने क्या किया, a लेस देन b को k ग्रेटर देन 0 से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया. सो a - k इज लेस देन b - k. ये हमने रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी देखा था, राइट. लेकिन अगर आपने k लेस देन 0 से अगर कर दिया देन इट चेंजेस, इट डिपेंड्स, राइट. ये आपको करके देखना पड़ेगा k लेस देन 0 का. ओके, यस. सो ये हो गया -13 -12, sorry, not -13, -12 2x less than or equal to 4. Now divide by 2, exactly. So -6 less than equal to x less than or equal to 2. So आपका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, मतलब x का डोमेन क्या है. ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था. ओके, सो इसका अभी सॉल्यूशन सेट क्या हुआ. स्क्वायर ब्रैकेट, राइट. सो exactly, so curved bracket because x is not equal to -6 but less greater than -6, और x is equal to 2 and less than 2. so यहाँ पे ठीक है. सेकेंड इनइक्वालिटी, x square plus 2x is less than 15. Okay, x square plus 2x minus 15 is less than 0. बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर करिए सॉल्व.
आ गया आपका? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये हम इसे कहेंगे कि कोई इक्वेशन पॉलिनॉमियल इन x px is x minus 3 into x plus 5 which is less than 0. ठीक है। सो हमें मतलब वो इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 प्लस x माइनस 5 लेस देन 0, मतलब ये it may look like this, राइट? सो ये पॉइंट और ये पॉइंट पे वो क्या है, 0 है, बराबर। लेकिन हमें लेस देन 0 चाहिए, दैट मीन्स हमें उसके बाजू का पॉइंट लेना पड़ेगा, राइट? सो यहां से लेके यहां तक वो डेफिनेटली 0 लेस देन 0 है ना? सो अगर मैं बोलूँ दिस इज पॉइंट m, दिस इज पॉइंट n, देन x इज लेस देन n, ग्रेटर देन m, when x माइनस 3 x प्लस 5 इज लेस देन 0, तब x क्या है? आइडिया समझ में आ गई? ओके। सो अभी हमें क्या करना है, m और n निकालना है, राइट? ओके। सो m और n क्या हो गए, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हुए, राइट? सो x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं दिया है, सो इट इज वेरी हार्ड टू पुट कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, बट हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल सकते हैं कि इट इज लेस देन 0, बट व्हेन वी गो क्लोज टू 0 हमें क्या मिल सकता है, x इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0, अगर क्लोज टू 0 चले गए, सो x इक्वल टू 3 मिल गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू माइनस 5, तो हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए। ये करेक्ट पॉइंट्स नहीं है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 5 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं है? इट इज बिकॉज दिस इज लेस देन 0 और हमने क्या किया है, इक्वल टू 0। सो हमने इक्वल टू 0 इसलिए किया क्योंकि हमें आगे जाके सॉल्व करना है। सो हमने थोड़ी गलत स्टेटमेंट यूज किया यहाँ। ओके। वो गलत स्टेटमेंट इसलिए कि हमें एटलीस्ट कुछ बाउंड्रीज मिले सो दैट वी कैन वर्क विद इट, और उसके बाद हम डिसाइड करें कि इसका वैल्यूज क्या निकल सकता है एक्स का। ठीक है। तो अभी नंबर लाइन पे अगर देखा जाए तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, एक मिला -5, एक मिला 3। तो पूरी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? दिस इज पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2 एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। यस और नो? मतलब x लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू -5, दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, थर्ड पार्ट x लेस देन और इक्वल टू -5। ओके ओके। हाँ। सो बिकॉज हमें पता है कि इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये वाला, तो हम यहां से जो इक्वल वाला साइन है वो हटा देते हैं। ओके। हाँ। सो अभी हमें इन तीनों सेक्शन में से वैल्यूज चूज करने हैं और देखना है कि हमारा जो p ऑफ x है वो लेस देन 0 आता है या नहीं।
पी ऑफ एक्स। ओके, सो उसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। हमारे रीजन्स, हमारे 3 रीजन्स है। एक्स यहाँ यहाँ से भी इक्वल टू नहीं होगा बिकॉज वी नो इट इज नॉट। रीजन इज एक्स लेस देन -5, -5 लेस देन एक्स लेस देन 3 एंड एक्स ग्रेटर देन 3। ये हो गए 3 रीजन। उसके बाद टेस्ट पॉइंट्स, ये रीजन में x लेस देन -5 के रीजन में कौन सा, क्या क्या टेस्ट करें हम लोग? तो हम लोग -6 टेस्ट कर सकते हैं, -6 लेके टेस्ट कर सकते हैं। -5 और 3 के बीच में क्या टेस्ट कर सकते हैं? 0। ओके, x ग्रेटर देन 3 हम 4 टेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपके तसल्ली के लिए हम लोग -5 भी टेस्ट कर लेंगे और 3 भी टेस्ट कर लेंगे, चलेगा? हाँ, तो अभी हमें चाहिए यहाँ पे ये टेस्ट वैल्यू पे वैल्यू ऑफ x-3 एंड x+5। -6 अगर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +9, राइट। राइट, सो आपका जो p ऑफ x है, दैट p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 नाउ। बट हमारी स्टेटमेंट क्या है? p ऑफ x इज लेस देन 0, है ना? यहाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट। ओके, अभी -5 पुट करते हैं एंड देखते हैं। -5 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0, बट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे ही 3 में अगर करते हैं तो भी 0 ही आएगा। दिस इज नॉट करेक्ट। अभी 0 अगर पुट करते हैं तो -15 विच इज लेस देन 0 विच इज करेक्ट। ओके, एंड x ग्रेटर देन 3 विच इज 4, अगर 4 पुट करते हैं तो 9, right, which is greater than 0, which is also not correct. So आपका इसका डोमेन क्या हुआ? -5 less than x less than 3 is your domain. Therefore x belongs to right curved bracket -5 and 3. Okay. Okay, third, there is another equality, x upon x minus 3 greater than or equal to 4. Okay, क्या कर सकते हैं? Subtracting 4, x upon x minus 3 minus 4 greater than or equal to 0. Then क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x minus 4 into x minus 3 by x minus 3 greater than or equal to 0. ओके, देन उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x minus 4x plus 12 by x minus 3 greater than or equal to 0. 4x minus 4x is minus 3x plus 12 by x minus 3 greater than or equal to 0.
अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, -3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x -4 बाय x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करें, राइट, सो डिवाइडिंग 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 बाय -3 और मल्टीप्लाइंग बाय -1/3 इज सेम, बराबर। तो आपको अगर याद है, अगर a इज ग्रेटर देन b बट k इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तब a मल्टीप्लाइड बाय k एंड b मल्टीप्लाइड बाय k में इक्वालिटी चेंज हो जाती है, राइट। जब जीरो से कोई छोटा नंबर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है, राइट। सो डिवाइडिंग बाय -3 हमें क्या मिलेगा, -3 x -4 बाय x -3 इंटू -3 डिवाइड कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 0 बाय -3, बराबर। ओके, सो ये हुआ x -4 बाय x -3 लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। सो आपका जो p ऑफ x है वो हुआ x -4 बाय x -3 लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, बिकॉज इट इज क्लोज, इट इज इक्वल टू 0, तो हम x -4 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 4 कर सकते हैं, x -3 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 3 कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स हमें रीजन कहां से कहां मिला, x x एक्सिस पे 3 4, सो x लेस देन और इक्वल टू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये एक रीजन है। दूसरा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तीसरा रीजन है x लेस देन और इक्वल टू 3। ये 3 रीजन हो गए, राइट। ओके, और हमें क्या चाहिए, वी वांट टू सी कि कौन से रीजन में ये वैलिड है, x -4 बाय x -3 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, सो x -4 बाय x -3 लेस देन और इक्वल टू 0 हमें ये चेक करना है। सो लेट्स डू रीजन x लेस देन और इक्वल टू 3, 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, टेस्ट x लेस देन और इक्वल टू 3 में क्या टेस्ट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2, 3 और 4 के बीच में क्या टेस्ट कर सकते हैं, 3.5 टेस्ट कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4 को क्या टेस्ट कर सकते हैं, 5, राइट। ओके ओके, सो अभी हमें वैल्यू चाहिए x -4 बाय x -3 की, क्या हो जाएगी यहाँ, 2 आ जाएगा, राइट। सो आपका p ऑफ x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0, हमें चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0, सो दिस इज रॉन्ग। 3.5, 3.5 के लिए क्या होगा, माइनस, क्या होगा, -1, -1,
So this is less than 0, which is correct. And 5 1/2, which is greater than 0, which is not correct, right? So हमें ऑलरेडी पता है x इक्वल टू अगर 3 हम लोग लेते हैं, यस, सो अगर हम लोग x इक्वल टू 3 लेते हैं और 4 लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। अगर 4 लेते हैं तो 4 लेते हैं तो वैल्यू 0 आएगी, विच इज इक्वल टू 0, विच इज ऑल्सो करेक्ट। सो मतलब 3 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, बट 3 पे इंफिनिटी आ रहा है, सो 3 कैनॉट बी पार्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन सेट, राइट? सो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? 3 less than x, which is less than or equal to 4, exactly, this is your solution set। मतलब ये ओपन एंडेड यहां से लेके यहां तक, ओके। सो आपका x बिलोंग्स टू कर्व्ड ब्रैकेट 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट, ओके ओके। सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। किताब में उन्होंने उल्टा कर दिया है, सॉल्यूशन सेट कंप्लीटली चेंज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने p ऑफ x पहले वाला लिया था, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला। इंस्टेड जो 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 सेकंड स्टेप में, जो लास्ट स्टेप में p ऑफ x दिया है, वो लेना चाहिए था। ओके सो अभी हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे पेज नंबर 94 पे। एग्जाम्पल नंबर 1, हमें सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, हमें b माइनस ए निकालना है, b a माइनस बी एंड b माइनस ए निकालना है। सो दिस इज होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन होमवर्क उसी में सेम करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, we have to find a union b, a union b union c, b union c union d, a b c d दिया है, और सेट इक्विवेलेंट है या नहीं वो चेक करना है। सो एग्जाम्पल 3 इज ऑल्सो होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए बी और सी दिया है, ए डैश ए इंटरसेक्शन सी डैश ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज अगेन very easy, example number 4 homework। Let x be the universal set for non-empty sets a and b, verify de Morgan's law। de Morgan's law ऑलरेडी हमने वेरीफाई किया है एक बार, yes or no? फिर भी कर लेते हैं क्विकली। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। सो सेट दिया है x इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then there is another set A, which is 1 2 3 4 and 5, and then there is another set B 1 2 5 6 and 7। So we have to verify that A union B का डैश अगर करते हैं तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो जाता है। सेकेंड, we have to verify A intersection B का
डैश करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता है। फर्स्ट वाला देखेंगे, ए व्हाट इज ए यूनियन बी? वन वन, दोनों में क्या कॉमन है? मतलब दोनों का मिला के हमें लिखना है, राइट? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा? डैश मतलब जो ए यूनियन बी में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में, वो डैश हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सल में क्या बचा है इसको छोड़ के, राइट? 7। तो ये ए यूनियन बी डैश विल बी 8 9 एंड 10। अभी हमें करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो उसके लिए ए डैश लिखना पड़ेगा। व्हाट इज ए डैश? 1 2 3 4 5 को छोड़ के बचे हुए 6 7 8 9 एंड 10। एंड व्हाट इज बी डैश? बी डैश इज जो एक्स में है बट बी में नहीं। सो बी के जितने भी एलिमेंट है अगर वो निकाल देंगे एक्स में से बचे हुए, सो 1 2 5 मतलब 3 एंड 4, 3 एंड 4, 5 6 7 अगर छोड़ दिए तो 8 9 एंड 10। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए डैश में भी है और बी डैश में भी है, कॉमन एलिमेंट्स 8 9 एंड 10, which is also equal to A union B का dash, hence proved। ये वाला, ओके। हम्म। सो जो नेक्स्ट वाला डिमॉर्गन्स रूल है, दैट वन इज होमवर्क, ओके। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इज पी और क्यू हमें दिया है, एंड देन आर भी दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, देन पी यूनियन क्यू वगैरह वगैरह निकालना है, ओके। सो तो हमें P दिया है x which is part of x square plus 14x plus 40 equal to 0, q which is part of x is part of x square minus 5x plus 6 equal to 0, and r which is part of r where x is part of x square plus 17x minus 60 इक्वल टू 0। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट हमें दी है -20 -10 -4 2 3 4, ओके। ये यूनिवर्सल सेट दिया है हमें। हमें बोला गया है कि P यूनियन Q, Q इंटरसेक्शन R, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, P यूनियन Q डैश एंड Q डैश इंटरसेक्शन R डैश, ये सब निकालना है। ये सब निकालना होमवर्क है, ओके। बट अभी हम लोग ये कर लेते हैं कि व्हाट इज P। P इज x square plus 14x plus 40, right? X square plus 14x plus 40 equal to 0. So what is x? X square plus 10x plus 4x plus 40 equal to 0, x equal to -10, x equal to -4, right? Okay, so p का क्या हो गया? -10 and -4 is p,
वैसे ही क्यू, क्यू बता दीजिए क्या होगा, क्यू क्विकली बताए। हम्म, +2 and +3 correct, and then R, देख अगर आपके पास टाइम नहीं हो और आर नहीं निकालना है तो बचे हुए यूनिवर्सल सेट में क्या है, ये दो ही बचे हैं, -20 and 4। बट गलत भी हो सकता है। व्हाट इफ 4 किसी में नहीं है? माइनस, ओ सॉरी 4 नहीं, यस 4 तो इधर है, -20 और क्या बचा है, -20 एंड +4 बचा है ना। यस, बट दैट डज नॉट अप्लाई हियर। हम्म हम्म गलत है। -5 and 12, कैसा फैक्टराइजेशन किया आपने? आपको क्वेश्चन पता नहीं? ये यहाँ आर का इक्वेशन दिख रहा है, दिख रहा है हाँ, तो वो सॉल्व करना है। आपने कौन सा सॉल्व किया? 5 और 12 कैसे हो सकता है? 5 और 12 आपको इधर दिख रहा है यूनिवर्सल सेट में? फिर हाँ, तो आगे अभी वो यूनिवर्सल सेट में नहीं है। नेक्स्ट, आगे जाइए, सॉल्व कीजिए उसको। -20 and 3 करेक्ट। यस, सो हमें ये देख, हमें हमें यूनिवर्सल सेट किसके लिए दिया है ताकि हम इधर उधर भटके ना। ओके, सो अभी आपको ये बाकी सॉल्व करना है। अ, हम्म फिर से बताना। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ, 3 and -20 करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If A and B are subsets of universal set X, A A is a subset of universal set, B is a subset of universal set. Number of elements in X or cardinality of X is 50. A की cardinality 35 है and B की cardinality 22 है and cardinality of A dash intersection B dash is 3. You have to find number of A union B, cardinality of A intersection B, cardinality of A dash intersection B, and cardinality of
ए यूनियन बी डैश कैसे करेंगे? कार्डिनलिटी के काफी सारे इक्वेशन हमने चेक किए थे। पहला लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें ए इंटरसेक्शन बी दिया नहीं है, तो अब क्या करें? हम्म क्या कर सकते हैं? आपका आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज प्लीज यूज हेडफोन्स। हम्म हम्म ओके। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बेस्ड ऑन डी मॉर्गन्स लॉ इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट? यस, वेरी करेक्ट। बट हाउ विल आई यूज दैट हियर? अभी नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश हमें मिल गया, अभी हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। कैसे? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एक्स में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश अगर माइनस कर लेते हैं तो चलेगा? यस। सो एन एक्स इज 50 and based on De Morgan's law this is 3. So number of A union B is 47. Okay. Yes. Next, second one is number of A intersection B. So ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे कर दिया तो चलेगा? A intersection B is NA plus NB minus A union B. So हमें NA दिया है 35, NB दिया है 22 और A यूनियन B दिया है 47 इक्वल टू
57 minus 47 is 10. Okay. Third, number of A dash intersection B is equal to what? Okay. Number of A dash intersection B, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है, राइट? नंबर ऑफ A dash intersection B plus number of A intersection B is NB, राइट? सो हम ये इसे ले जाएंगे, राइट? सो वो हो जाएगा NB माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो आपका जो NB है उसकी वैल्यू है 22 माइनस N इंटरसेक्शन B इज 10, सो दिस इज 12. ओके. फाइनल फोर्थ is number of A union B, A union of A union with B dash, ये निकालना है. Say that again. N A N A union B dash. Sorry, which one? Hmm. नहीं, ये यूनियन है, यूनियन. Yeah. Hmm. So ये A हो गया, राइट? और B डैश क्या हुआ? B डैश यहाँ तक आएगा ये, right? ओके. सो A यूनियन B डैश क्या है? जो जो ब्लैक वाला रीजन अगर मैं छोड़ दूं B का, ब्लैक वाला रीजन छोड़ के एवरीथिंग इज A यूनियन B डैश, ये सुन लो. So A union B dash Venn diagram से is number of X minus number of B, which is 50 minus 22. How much? But that is coming out to be incorrect. Because what is your A? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन,
that is what? A intersection B. So n of x माइनस उसमें से b कर दिया n ऑफ b, राइट? तो जब नंबर ऑफ b करेंगे तो a इंटरसेक्शन b भी चला जाएगा, राइट? लेकिन हमें a इंटरसेक्शन b ऐड करना पड़ेगा ना। देखो x में से अगर पूरा b हटा दिया तो वो a इंटरसेक्शन b का पार्ट भी तो हट जाएगा, तो वो ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो a का पार्ट है, राइट? a यूनियन b डैश हो रहा है, तो वो a का a इंटरसेक्शन b का पार्ट जो a में है वो तो a यूनियन b डैश में जाएगा ही, यूनियन है ना, a यूनियन b है। सो ये हुआ 50 माइनस 22 प्लस 10 which is 38. So that is correct, right? Hmm. So ये जो ब्लैक पार्ट है इसे क्या कह सकते हैं? दैट इज बी माइनस ए, लेकिन उसको क्या कह सकते हैं? इज इट ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए को छोड़ के सब कुछ इंटरसेक्शन बी? यस और नो? ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ इंटरसेक्शन विद बी, तो वो जो ए इंटरसेक्शन बी का बीच में का है वो तो हट गया, क्योंकि ऑलरेडी ए डैश ले लिया था हमने, ए डैश का इंटरसेक्शन किया है बी के साथ, तो वो जो बीच की स्ट्रिप है वो आएगी ही नहीं, बराबर? तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, सो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एन ऑफ एक्स ए यूनियन बी डैश इज एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, या ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8. In a board examination 40 students failed in physics. क्यों करते हो भाई ऐसा? ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों बनाते हो? 40 in chemistry and so in board examination 40 students failed in physics, 40 in chemistry and 35. भैया ये क्या लिखा है? ट्वेंटी failed in maths and physics, 17 failed in, okay, ठीक है, and 35 failed in maths, okay, then 20 failed in maths and physics, and then 17 in physics and chemistry, and then 15 in maths and chemistry, and 5 failed in maths, physics and chemistry. भाई ये 5 लोगों के तो मतलब
बैंड ही बच गई। अगर टोटल एक्स, नंबर ऑफ एक्स जो है वो है कितना, 350। Okay, total students 350 appeared in examination. How many of them did not fail in any subject? So मतलब हमें क्या निकालना है, n of x minus n of p minus n of c minus n of m, और अगर मैं माइनस कर रहा हूं इधर, तो मैं पहले ये ब्रैकेट कर देता हूं, ये प्लस कर देता हूं, फिर माइनस n of p यूनियन c माइनस n of p intersection C intersection M minus n of P intersection C intersection M plus n of P intersection C intersection M, right? ओके, वो हमें x में से माइनस करना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स हमें सिंपल सिंपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल लिखना, सिंपल इक्वेशन लिखना है, n ऑफ x माइनस n ऑफ p यूनियन m यूनियन c, सिंपल। ओके, सो पहले तो वेन डायग्राम बनाएंगे। ये फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, तीनों में कितने फेल हुए, 5, तो बीच में जाएगा 5, बराबर। मैथ्स और केमिस्ट्री मिला के कितने हुए, 15, सो ये 15 में से 5 गए, यहां 10 बचेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हुए, 17 फेल, 17 में से 5 गए, 12, राइट। मैथ्स और फिजिक्स में कितने, 20 फेल हुए थे, तो बचे यहाँ पे 15, तो देखो बराबर 20 यहाँ पे है, मैथ्स फिजिक्स के 20 है कॉमन, मैथ्स केमिस्ट्री के 15 कॉमन है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 12 प्लस 5 17 कॉमन है। ओके, अभी उसमें से फिजिक्स में 40 फेल हुए थे, सो 40 में से 15 गए, 5 गए और 12 गए, तो 40 में से अराउंड कितने चले गए, 32 गए, तो बचे कितने, 8, 8 बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में फेल हुए। मैथ्स में 20 और 10 30, 30 में से 35 में से 30 तो यहीं पे कॉमन में ही चले गए, तो बचे 5, और केमिस्ट्री में 40, यहाँ पे 15, 27, सो ये कितना हो गया, 13, राइट। सो आपकी वेन डायग्राम बन गई। आपका जो n ऑफ x है वो है 350, राइट, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हाउ मेनी ऑफ देम डिड नॉट फेल इन एनी सब्जेक्ट, विच इज आपको चाहिए n ऑफ p यूनियन m यूनियन c का डैश, राइट। मतलब फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में फेल हुए, वो क्या है, p यूनियन m यूनियन c, और उसका डैश कर देंगे तो फेल ही नहीं हुए, किसी में भी फेल नहीं हुए, राइट। सो नंबर ऑफ p यूनियन m यूनियन c का डैश इज number of x minus number of p union m union c, okay, which is 350 minus number of p कितना है, नंबर, हम लोग अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा सीधा, नंबर ऑफ p प्लस c प्लस m माइनस पी एन, p इंटरसेक्शन n, p इंटरसेक्शन m, c इंटरसेक्शन m प्लस p इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन m, ओके। सबके वैल्यूज हमें पता है, चलो बताओ नंबर ऑफ p कितने हैं, या फिर पता है आप क्या कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो पता है, सीधा सीधा ये जो जितने भी नंबर है ना वो सब ऐड करो। कैसे,
फिजिक्स के ऐड करते, 8 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 12, राइट, और सारे नंबर एक एक बार ही ऐड करना है, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 13, वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला लिख रहे थे ना, दैट इज नथिंग बट यही एडिशन, यस और नो। पी यूनियन एम यूनियन सी क्या है, ये वेन डायग्राम के जितने भी डेटा है वो एक एक बार ऐड कर दो, सिंपल। हमें क्या चाहिए, पी यूनियन एम यूनियन सी, मतलब ये जो ब्लैक लाइन जो ट्रेस कर रहा हूं ना मैं, ये, और वो अंदर का जो डेटा पॉइंट है वो मुझे एक ही बार चाहिए, मल्टीपल बार नहीं चाहिए। सो जब मैं पी और सी ऐड करता हूं तो पी और सी के जो कॉमन डेटा पॉइंट है वो मैं 2 बार ऐड कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऑलरेडी सबको डिवाइड कर दिया है वेन डायग्राम में, राइट। हर सेक्शन का इंडिविजुअल डेटा पॉइंट है यहाँ पे, यस और नो, ओके। हर सेक्शन का इंडिविजुअल डेटा पॉइंट है, सो हर सेक्शन का इंडिविजुअल डेटा पॉइंट एक बार ऐड कर दो, पी यूनियन एम यूनियन सी मिल गया मुझे। कितना हुआ इसका वैल्यू, 68, ओके। सो 350 माइनस क्या करना है हमें, 68, बचे कितने, 282। सो 282 पीपल पास्ड, 282 स्टूडेंट्स पास्ड, ओके ओके। सो एग्जाम, इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9, और एग्जाम्पल नंबर 9 आपको खुद को सॉल्व करना है, दैट्स अ सिमिलर प्रॉब्लम, वो आपको खुद को सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनी क्वेश्चन, ओके, देन सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।